आप सभी के जीवन में मां भगवती की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा सप्तशती के बारे में बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले हमें क्या सावधानियां रखनी है, पाठ के दौरान हमें क्या सावधानियां रखनी है, पाठ करने का हमें क्या फल प्राप्त होता है और पाठ हमें कैसे करना है। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती एक बहुत बड़ी उपासना है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन अगर इसका पाठ नवरात्रि के दिनों में नियमित रूप से किया जाए तो व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। इसके पाठ से मां भगवती प्रसन्न होती हैं और आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती है। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा प्रसाद है, जो भी प्राणी इसे ग्रहण कर लेता है वह प्राणी धन्य हो जाता है। इस पाठ से साधक के जीवन की सारी मुश्किलों का अंत होता है, परिवार में खुशहाली आती है और घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास होता है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि पाठ शुरू करने से पहले हमें क्या सावधानी रखनी है। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक हाथ में पकड़कर ना पढ़ें। पाठ करते समय बीच में ना उठें। यदि मजबूरीवश बीच में उठना पड़े तो वहीं से पाठ को फिर से शुरू करें। स्पष्टता से पढ़ें, जल्दी जल्दी ना पढ़ें, ना बहुत धीरे धीरे पढ़ें। रस युक्त होकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पाठ के अंत में इति, वध अध्याय और समाप्त शब्द का प्रयोग ना करें। इति शब्द बोलने से लक्ष्मी का नाश होता है। पाठ के अंत में जल लेकर मार्कंडेय जी का नाम लेकर पाठ को समाप्त करें। यदि आप संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में पाठ करें। पाठ करते समय बिल्कुल मां के प्रति समर्पित हो जाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको कैसे करना है? सबसे पहले लाल रंग का ऊनी वस्त्र बिछाएं। आप स्वयं भी लाल वस्त्र को धारण करें। माथे पर आपके रोली का तिलक लगा होना चाहिए। आपके पास एक रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले आपको 4 बार जल लेकर आचमन करना है। देखिए, पाठ विधि जो दुर्गा सप्तशती है उसमें पाठ विधि दी गई है, तो उसमें आचमन के मंत्र दिए हुए हैं, तो आप उन मंत्रों को पढ़कर आचमन कर सकती हैं। इसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती की पूजा करनी है। पुस्तक का पूजन करें, रोली, चावल, पुष्प चढ़ाएं और मंत्र पढ़ें। ओम नमो देवी महादेवी शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रेरता स्मृताम। इसको मंत्र को पढ़ते हुए आप पुस्तक का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आपको गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी से प्रार्थना करें, हे मंगल मूर्ति, बिना आपके आशीर्वाद के कोई भी पूजन या मंगल कार्य संभव नहीं। मैं अज्ञान अबोध हूँ, मुझसे कई अपराध हुए हैं, मैं ज्ञात अज्ञात विधियों से विमुख हूँ, इसके लिए क्षमा करें। मैं आपकी शरणागत हूँ, आपकी शरणागत होकर मैं माँ जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए ये पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे विघ्नहर्ता, आप सदैव मेरे साथ उपस्थित रहें। इस पूजन में आने वाले विघ्नों का नाश करें। माँ जगदम्बा का पूजन निर्विघ्न कर सकूं, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दें। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक के नीचे आपको एक लाल कपड़ा जरूर बिछाना है और पुस्तक को स्टैंड पर रखना है। इसके बाद आपको पाठ शुरू करना है। तो पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको शापोद्धार मंत्र पढ़ने हैं। शापोद्धार मंत्र दुर्गा सप्तशती में दिए हुए हैं। इसके बाद आपको उत्कीलन पढ़ना है। उत्कीलन के बाद आपको एक माला नवार्ण मंत्र जाप करना है। नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र है। इसमें तीनों देवियों मां सरस्वती, लक्ष्मी जी और मां काली का मंत्र बताया गया है। ऐं मंत्र मां सरस्वती के लिए है, ह्रीं लक्ष्मी जी के लिए है, क्लीं मां काली के लिए है। तीनों देवियां सप्तशती में हैं, इन्हीं के निमित्त हम पाठ करते हैं। इसके बाद आपको श्री देवी कवच पढ़ना है, कीलक और अर्गला स्रोत का पाठ करना है। इसके बाद रात्रि सूक्त पाठ करने का विधान बताया गया है। देखिए, जिन लोगों को संस्कृत में पाठ करने में परेशानी हो वो हिंदी में पाठ आराम से करें।
अशुद्ध पाठ नहीं करें, शुद्ध पाठ करने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पाठ करने की देखिए 3 विधि हैं। दुर्गा सप्तशती को या तो हम पूरा 13 अध्याय पढ़ें, यदि हम 13 अध्याय पढ़ते हैं तो उसका अति उत्तम फल प्राप्त होता है, लेकिन 13 अध्याय पढ़ना एक साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को पढ़ सकते हैं, जिसमें माँ का प्रथम चरित्र है। आप एक दिन प्रथम चरित्र पढ़ें, जैसे दूसरे दिन आप माँ के मध्यम चरित्र को पढ़ें। माँ का मध्यम चरित्र दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में दिया गया है, और माँ का जो उत्तम चरित्र है वो 5 अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक है। तो इस तरह से भी आप पाठ को कर सकते हैं। लेकिन यदि ये भी संभव ना हो तो श्री दुर्गा सप्तशती की जो वाकार विधि है पाठ करने की, आप उसके अनुसार भी पाठ कर सकते हैं। वाकार विधि कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। प्रथम दिवस जैसे शैलपुत्री जी का दिन है, उस दिन आप प्रथम अध्याय पढ़ें। द्वितीय दिवस आप दूसरा और तीसरा अध्याय का पाठ कर सकते हैं। तृतीय दिवस चौथा अध्याय करें। चतुर्थ दिवस 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ें। पंचम दिवस 9वां और 10वां अध्याय का पाठ करें। षष्ठ दिवस 11वां अध्याय पढ़ें। सप्तम दिवस 12वां, 13वां अध्याय पढ़ें। यहाँ पर आपका ये दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त हो जाता है। अष्टम दिवस आप मूर्ति, रहस्य, हवन व क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप देखिए ये भी नहीं कर सकते, यदि आपके पास समय का अभाव है, आप वर्किंग है या कोई और भी कारण हो, तो आप दुर्गा सप्तशती में जो सप्त श्लोकी दुर्गा है और सिद्ध कुंजिका स्रोत है उसका पाठ आप अवश्य करें। और दुर्गा जी के 32 नाम भी दिए गए हैं, आप उनका भी पाठ कर सकती हैं। ये एक बहुत अमूल्य समय होता है, जो भी आप कर सकें इस पाठ में से आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इसका पाठ करना भक्तों के लिए बहुत शुभ माना गया है। इसका उद्देश्य मानवों का कल्याण करना ही है। दुर्गा सप्तशती को शक्ति और उपासना का ये श्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया है। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि जो भी जातक दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे सुख की प्राप्ति होगी। भगवत पुराण में भी ये बात कही गई है कि माँ जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ मानवों की रक्षा के लिए हुआ है। इसी तरह ऋग्वेद के अनुसार माँ दुर्गा ही आदि शक्ति हैं और उन्हीं के द्वारा पूरे संसार का संचालन होता है। उनके अलावा इस जगत में कोई अविनाशी नहीं है। तो आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। देखिए, महिला है या पुरुष है, सभी के लिए दुर्गा सप्तशती की विधि यही है। तो आप इसी विधि के अनुसार पाठ कर सकते हैं। मैंने आज आपको दुर्गा सप्तशती पाठ की विधि बताई है। यदि आपको फिर भी कोई संशय हो, आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कमेंट्स में मुझे लिखिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ नवरात्रि सीरीज में ऐसे ही बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।